क्या बिन बादल के बरसात नहीं होती, क्या बिन बादल के बरसात नहीं होती। और बिन भारत माता के इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मेरी बात की शुरुआत होती है। बोले भारत माता की। आप तो बोल दो, आप तो भारत के वासी हो। बोले भारत माता की। इनकलाब। मैं आप सबसे एक आग्रह लेके आया हूँ वहां से ग्रामवासियों के बीच में, क्योंकि एक वहां करने के अनुभव भगत चारण यहाँ रहते हैं, तो यहाँ वो तेजाजी महाराज के अनुभव भक्त जाद यहाँ रहते हैं। यहाँ पर और रामदेव जी के अनुभव भक्त मैघवाल यहाँ रहते हैं। एक छोटी सी कौम रहती है, लेकिन मुझे यहाँ जब मैं आया तो देखकर एक बड़ी हैरानी हुई कि ग्रामवासियों को जो आगमन का है वो कहीं ना कहीं बहुत कम व्यक्ति यहाँ पहुंचे हैं, और बच्चे की भी देखे जाए तो बहुत कम यहाँ उपस्थित हैं। और बड़े दुख जब देखता हूँ तो लगता है प्राइवेट स्कूलों में आप सब डालते हो, लेकिन जो प्राइवेट स्कूलों में टीचर हैं वो उसी स्कूल में 12 तक पढ़ते हैं, उसके बाद उसी स्कूल में पढ़ाने लगते हैं। लेकिन जहाँ यहाँ पे जो टीचर हैं, आप सबको ग्रामवासियों के लिए विशेष तौर पर यहाँ पर जो टीचर है वो कहीं ना कहीं उन्होंने 20-20 साल शिक्षा पर काम किया है। और प्राइवेट स्कूलों में जो है वो आज भी 12वीं तक उसी स्कूल में पढ़ते हैं, उसके बाद उसी में पढ़ाने लगते हैं। तो आपको सोचने का विषय है। और दो समस्या मुझे इस स्कूल में नजर आई है। पहली समस्या है खेल मैदान नहीं है छोटे भाइयों के लिए, तो उसकी मैं सांसद साहब एवं विधायक साहब से वार्ता करूंगा और निश्चित तौर पर जल्दी ही समाधान करवाने का एक प्रयास रहेगा। और दूसरा है महेंद्र जी सर ने अवगत करवाया था, जैसे दूसरा है टीचर की जो समस्या है वो भी जल्दी ही शिक्षा मंत्री जी मदन जी दिलावर साहब से वार्ता करके मैं प्रयास करूंगा कि आपको आगामी जो पंचायत राज चुनाव है उससे पहले यहाँ अगर हो सके तो शिक्षक की व्यवस्था भी की जाएगी। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो क्योंकि बारिश का सीजन रहता है, बच्चों को प्रार्थना स्थल में सबसे बड़ी समस्या आती है, क्योंकि बारिश के सीजन में बच्चे भीगते हैं यहाँ बाहर। तो उसके लिए ये ग्रामवासियों के लिए बोलने मेरा आग्रह रहेगा कि आपके लिए है कि 3 सेट की व्यवस्था नहीं है, तो हम सब क्यों ना छोटा छोटा सहयोग कर जैसे डूडू साहब विराजे हैं, अनिल साहब विराजे हैं, और भी ग्राम से पधारे हुए मंच पर विराजमान है, सामने विराजमान है। आप सबसे आग्रह रहेगा कि आपके गांव की स्कूल है, ये आपका विद्यालय है, अपना परिवार है, तो हम सब क्यों ना मिलकर इस विद्यालय के 3 सेट का निर्माण करवाएं। और जिस दिन प्रिंसिपल साहब इस 3 सेट का निर्माण हो, क्योंकि मेरा सेंटर थोड़ा बाहर लगने लग गया है, फिर भी मैं प्रयास करूंगा 5100 रुपए की मैं घोषणा करके जाता हूँ। जिस दिन आप 3 सेट का निर्माण करवाएं उस दिन मेरी ओर से मैं इस विद्यालय परिवार को दूंगा। और अनिल साहब, आप तो आपका ग्राम है, पापा जी 3 बार सरपंच के चुनाव लड़ चुके हैं, तो थोड़ा आप कीजिए। डूडू साहब, थोड़ा आप भी थोड़ा मंच पर विराजमान है, मेरे पिता दूल्हे बुजुर्ग हैं, आप भी थोड़ा बच्चों के 3 सेट के निर्माण के लिए आप कीजिए। क्योंकि मेरा बोलने का कुछ और मन था, लेकिन जब यहाँ आया, जब देखा तो लगा वाकई ही शिक्षा के क्षेत्र में जो प्राइवेट स्कूल है, जो तैरानी के स्कूल है, उनके तो अच्छा वो डोनेशन भी करते हैं, उनके विद्यालय में काम भी करवाते हैं, लेकिन जो सरकारी विद्यालय है जहाँ उच्च शिक्षा मिलती है, अभी तो उनको वो उतना मान सम्मान और उतनी उस दृष्टि से नहीं देखा जाता। तो क्यों ना हम इसमें बदलाव किया जाए। जैसे कि मैंने थोड़े दिन पहले एक 63 बंधुआ सम्मान समारोह का आयोजित गोल में करवाया था, उसमें भी मैंने देखा कि सिंह की बच्चे आगे आए थे। तो क्यों ना इस सिंह का मारवाड़ का नाम हम फिर भी वापस शिक्षा के क्षेत्र में, जब मैं सिक्कर जाता हूँ तो लगता है नागौर बहुत काफी पिछड़ा क्षेत्र है, क्योंकि सिक्कर में लगभग 85+ बहुत से बच्चे आते हैं, लगभग 90% बच्चे 85+ आते हैं। तो देखते हैं दुख होता है। और मेरी मैं वाणी में विराम दूं उससे पहले एक चीज और कहना चाहूंगा, जो भी बच्चा 90 या 90 से अधिक 12वीं में लाता है, उसके बाद वो आईएएस या आईपीएस की कोचिंग करता है, तो उसके लिए निश्चित, चाहे आप किसी में भी कर लेना, कोई भी विद्यालय दे देना, चाहे कोई भी कोचिंग सेंटर दे देना, पीछे रहने खाने की सारी व्यवस्था मेरी ओर से। लगभग 7 लाख का खर्चा यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन की ओर से हम देते हैं और प्रयास करेंगे 3 साल की जो कोचिंग है उसमें आपको फ्री दिया जाए। और अगर 6 साल की कोचिंग भी आप कहेंगे तो निश्चित तौर पर हम प्रयास करेंगे कि आपके लिए 14 लाख की जो राशि है वो निश्चित आपके लिए व्यवस्था करवाई जाए। ये 12वीं और 10वीं के बच्चे जरूर ध्यान रखें। 12वीं के हैं क्या यहाँ पे? कितने हैं? एक ही है।
12वीं में एक देखते ही होगा, दिख नहीं रहे। 6 बच्चे हैं, ट्राई करें 90 से अधिक लाए। आईपीएस की कोचिंग का जो खर्चा होगा निश्चित तौर पर मैं प्रयास करूंगा आप सबके लिए व्यवस्था करवाई जाए। और अगर रही बात जो ये दोनों चीजों पर जल्दी आपके बीच में अमल होगा, इन पे काम होगा। और मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बोले भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।